साल यानी कि 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ अभी से ही चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। गुरुवार को पटना में बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक हुई, मंथन किया गया। तो आपको बता दें कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक दिल्ली में होने जा रही है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी 15 अगस्त के बाद बिहार दौरे पर निकलने वाले हैं। तो जाहिर है कि 24 से ही 25 की लड़ाई की तैयारी की जा रही है। कौन किस पर भारी होगा, देखने वाली बात होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में नेता अभी से जुट गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू की शनिवार को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने देश की राजधानी पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में होने वाली इस अहम बैठक में सभी सांसद और विधायक शामिल होंगे। बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, कई प्रस्ताव भी लाए जा सकते हैं। देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा होगी और आगामी 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर रणनीति बनेगी। 29 जून को दिल्ली में जेडीयू की बैठक में नेताओं को पार्टी में जिम्मेदारी मिलेगी। बैठक में बड़े फैसले लिए जाएंगे, कई अहम प्रस्ताव भी लाए जा सकते हैं। जेडीयू से पहले बीजेपी की गुरुवार को पटना के बीजेपी दफ्तर में भी बड़ी बैठक हुई थी। बिहार के बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के नेतृत्व में हुई बैठक में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी कोटे के मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। तो लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार में सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गई हैं। तेजस्वी यादव भी 2025 की तैयारी में जुट गए हैं। तेजस्वी यादव का एक्शन प्लान भी तैयार हो चुका है। 15 अगस्त के बाद तेजस्वी बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। लोकसभा उम्मीदवार आभार यात्रा निकालेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए समर्थन मांगेंगे। मतलब सभी पार्टियां अभी से ही चुनावी मोड में आ चुकी हैं। विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है। ऐसे में सभी पार्टियों के नेता जोर आजमाइश में जुट गए हैं। रणनीति के जरिए बिहार की बाजी कैसे जीती जाए, इस पर मंथन का दौर शुरू हो चुका है। 2025 की तैयारी में कौन किस पर भारी होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में बहार है, फिर नीतीश कुमार है। अब तक तो बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर 2025 विधानसभा चुनाव के लिए यही नारा लगाते आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने एक बयान देकर बहस छेड़ दी है कि क्या फिर बीजेपी जेडीयू की राह अलग होने वाली है। हालांकि जेडीयू की ओर से अभी भी भरोसा दिलाया जा रहा है कि बीजेपी जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक है और 2025 का चुनाव सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। 2025 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले बिहार में सियासी उबाल है। उबाल पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के उस बयान पर जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी पर कटाक्ष कर डाला। बीजेपी का अध्यक्ष आयातित नहीं होना चाहिए कहकर हंगामा खड़ा कर डाला। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की जड़ों पर भी हमला कर डाला। साथ ही 2025 में बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने का दम भी भर डाला। पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं। अध्यक्ष के पद पर कभी भी किसी भी अध्यक्ष, चाहे जिला हो, राज्य हो, प्रदेश हो, केंद्र हो, उसमें निश्चित रूप से वो संगठन के मूल का होना चाहिए। ये हमारी सोच है। इधर अश्विनी चौबे ने बयान दिया तो उधर बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी डैमेज कंट्रोल करने मैदान में उतर आए। मदन सहनी ने भरोसा दिलाया कि अश्विनी चौबे के बयान का कोई मतलब नहीं, सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। सभी लोगों ने मेहनत किया, सरकार बनी है एनडीए का और सभी को भरोसा है कि अच्छा से काम फिर से होगा और बिहार को जरूर इसका लाभ मिलेगा। पहले भी मिला है और आने वाला समय में फिर विधानसभा का भी चुनाव है, तो उससे पहले हम लोग अभी से तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और डिप्टी सीएम के वादों पर भरोसा जताया और 2025 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही। प्रधानमंत्री स्वयं और बिहार की पार्टी के अध्यक्ष समेत सभी नेता सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर चुके हैं कि अगला चुनाव सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाए। जेडीयू के किसी भी नेता ने गठबंधन में रहते हुए आज तक
श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं की है। लेकिन सवाल यह है कि फिर अश्विनी चौबे ने ऐसा बयान क्यों दिया जिससे गठबंधन की नींव हिले? क्या बीजेपी के अंदर 2025 को लेकर कुछ खिचड़ी पक रही है, या फिर अश्विनी चौबे का बयान उनका निजी बयान है? पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। आने वाले समय में तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एलजेपी-आरबी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से अपने 5 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। बता दें आपको, चिराग पासवान ने इस बार के लोकसभा चुनाव में अपना स्ट्राइक रेट 100% दिया। चिराग की चारों तरफ तारीफ हो रही है। खासकर पीएम मोदी चिराग पासवान की जमकर तारीफ कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एलजेपी-आरबी के सभी सांसद यहां पर मौजूद हैं। 5 के 5 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने जीत दर्ज की और इस बात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी खुश नजर आए। और ये देखिए, एलजेपी-आरबी के जो 5 सांसद हैं नवनिर्वाचित, उनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं और काफी उत्साहित भी हैं। और यहाँ पर जो सांसद दिखाई दे रहे हैं, आपको बता दें, आपको ये राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लोजपा रामविलास के हैं और वो अपने सांसदों के साथ में मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन करीब 5 महीने बाद जेल से बाहर आ गए हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलते ही हेमंत सोरेन कुछ घंटे बाद जेल से बाहर आ गए। हेमंत के जेल से बाहर आते ही जेएमएम में मानो नया जोश आ गया। पार्टी नेता और कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे। चुनावी साल में हेमंत की रिहाई से बड़ी सौगात और क्या हो सकती थी, ये रिपोर्ट देखिए। जेल से बाहर निकले हेमंत सोरेन। हाई कोर्ट से राहत, मिली जमानत। जेएमएम में जश्न, तेज हुई सियासत। जेल से करीब 5 महीने बाद जब हेमंत सोरेन बाहर निकले तो नजारा कुछ ऐसा था। जेएमएम कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर और नारों की गूंज मानो पूरे रांची में सुनाई दे रही थी। जिस दिन का इंतजार पार्टी को 5 महीने से था, वो दिन आया तो जश्न की लहर दौड़ गई। हेमंत सोरेन ने भी कार्यकर्ताओं के जोश को देख उनका अभिनंदन स्वीकार किया। इस दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और जेएमएम के तमाम वरिष्ठ नेता उनके स्वागत के लिए पहुंचे। जेल से निकलने के बाद पूर्व सीएम सबसे पहले अपने आवास पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लिया। आपको पता है और पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया था। न्यायालय ने अपना न्याय सुनाया है और उसी के तहत मैं आज बाहर हूं। आज के दिन राजनेता, समाजसेवी, लेखक, पत्रकार,